नमस्कार। आज हम कोशिका के एक बहुत ही खास हिस्से यानी माइटोकॉन्ड्रिया को समझने वाले हैं। इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं और यकीन मानिए एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। हम एक एक के सबको समझेंगे ताकि माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में आए तो जवाब एकदम तैयार हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि हमें किसी भी काम के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? पर कभी सोचा है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट यानी सेल के अंदर ये एनर्जी आखिर बनती कहाँ से है? यही वो सवाल है जो हमें हमारे आज के टॉपिक तक लेकर जाएगा। सोचिए, एक सेल को भी तो बढ़ने, डिवाइड होने और बस जिंदा रहने के लिए लगातार एक फ्यूल, एक ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये फ्यूल बनता कहाँ है? और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, यही है हमारी कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर। असल में यही वो छोटी सी फैक्ट्री है जो हमारे खाने से एनर्जी निकालकर उसे सेल के इस्तेमाल के लायक बनाती है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि ये क्या है, पर ये अंदर से दिखता कैसा है? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। और हाँ, इसकी बनावट बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने को आता है। ये देखिए, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक डबल लेयर सिक्योरिटी है, मतलब 2 झिल्लियां। जो बाहरी झिल्ली है वो तो बिल्कुल सीधी और चिकनी है, एक कवर की तरह। लेकिन असली कहानी तो भीतरी झिल्ली की है। ये अंदर की तरफ बहुत ज्यादा फोल्ड हुई होती है। भीतरी झिल्ली में ये जो मोड़ या फोल्ड्स दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। अब सवाल उठता है कि ये फोल्ड्स क्यों हैं? वजह बहुत सिंपल और बहुत जरूरी है। ये फोल्ड्स सतह का एरिया मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ज्यादा एरिया मतलब एनर्जी बनाने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए ज्यादा जगह। और इसके अंदर जो जेल जैसा लिक्विड भरा है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो हमने इसकी बनावट तो देख ली। अब चलिए इस बनावट को इसके सबसे जरूरी काम यानी एनर्जी प्रोडक्शन से जोड़कर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बस एक ही मुख्य काम है और वो है कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस शब्द को अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान से स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, खाने से मिला हुआ ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। दूसरा, वो हमारे सांस लेने से मिली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर वो बनाता है एटीपी यानी एनर्जी। तो ये एटीपी आखिर है क्या? एटीपी, जिसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, असल में हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है, यानी ऊर्जा की मुद्रा। इसको ऐसे समझिए जैसे हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वो पावर हाउस है। अरे, इसमें एक और बहुत ही अनोखी बात है जो इसे सेल के दूसरे सभी हिस्सों से एकदम अलग बनाती है। क्या हो सकती है वो बात? और वो अनोखी बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल के अंदर अपनी छोटी सी दुनिया चलाता है। वो अपने लिए कुछ जरूरी प्रोटीन खुद बना सकता है, जबकि दूसरे कोशिकांग ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को जल्दी से समेटते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। एक तरह से ये आपका फाइनल रिवीजन है। तो जल्दी से याद करते हैं। पहला, ये है पावर हाउस। दूसरा, इसमें होती हैं 2 झिल्लियां। तीसरा, अंदर की झिल्ली में होते हैं क्रिस्टी। चौथा, इसका काम है एटीपी बनाना। पांचवा, एटीपी है एनर्जी करेंसी। और छठा और सबसे अनोखा, इसके पास है अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम। इन पॉइंट्स को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। इस एक लाइन से माइटोकॉन्ड्रिया की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सिर्फ सेल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी का आधार है। इसके बिना हम जैसे जटिल जीव यानी कॉम्प्लेक्स लाइफ कभी बन ही नहीं पाती। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं ताकि इस टॉपिक के बारे में और जानने की इच्छा बनी रहे। जरा सोचिए, अगर किसी के शरीर में ये पावर हाउस ही ठीक से काम न करें तो क्या होगा? सोचिएगा जरूर कि माइटोकॉन्ड्रिया की खराबी से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।